नमस्कार दोस्तों, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन सा सोलर पैनल अपने घर पे लगवाएं, ऑन ग्रिड लगवाएं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, तब तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तब तक ऑन ग्रिड पूरी तरीके से वर्क करता है। दूसरा आता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें आपके 4 बैटरी होते हैं और ये आपको कितने किलोवाट का लगवाना चाहिए कम से कम, और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है। साथ में आपकी एसी, फ़ैन, कंप्यूटर, दुनिया भर की चीज़ें चला देता है। लेकिन मैक्सिमम आप इस पर कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सवाल है आप सबके, तो उसके जवाब देने में आ चुका हूँ। बट लगातार अपडेट के लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या आईफोन हो तो उसके लिए आप बहुत ही सस्ते प्राइस में टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर लीजिएगा। आपके पास यूवी ग्लास है तो उसके लिए भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आपके पास कर्व डिस्प्ले है तो उसके लिए यूवी ग्लास आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आपके पास आईफोन है तो उसके लिए प्राइवेसी ग्लास भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, हाय, बाकी आपको पूरी फुल डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, बस हाय करके टाइप करके भेज दीजिएगा मैसेज। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैंने पूरी डिटेल बना रखी है जिससे कि मैं आपको लाइव डिटेल प्रोवाइड करवा सकूं। सबसे पहली बात ऑन ग्रिड की कर लें तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। आप इसे 1 किलोवाट का लगवाएं, 2 किलोवाट का लगवाएं, 3 किलोवाट का। बट मैं राय देता हूं क्योंकि आने वाले टाइम में लोड बढ़ना ही है, कम नहीं होना। दुनिया भर की चीज़ें हैं कि आप 2 किलोवाट लगवा लेते तो फंस जाते हैं, क्योंकि अभी आपको गवर्नमेंट बहुत बड़ा बेनिफिट दे रही है। जैसे कि आप यूपी में रहते हैं तो आपको 1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। बाकी आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ से आप मुझे पूछ के इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। जैसे कि मैं इसे डिवाइड कर दूँ 1,08,000 रुपये की, तो 78,000 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ जाते हैं, जो मैक्सिमम आपको नेशनल वाइज मिल जाते हैं। और 30,000 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। यूपी में, उत्तराखंड में बंद कर चुकी है। बाकी आप अदर स्टेट्स में रहते हो तो वहाँ की आप सब्सिडी बता दीजिएगा। यूपी में आपको मैक्सिमम 3 किलोवाट पे 1,08,000 रुपये अकाउंट में मिल जाते हैं, जो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस सेंटर वाले के लिए अप्लाई करना होता है। जिस वेंडर के थ्रू करवाते हैं मैं बता दूंगा आपको कौन से पैनल, कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, तो वही वेंडर सब कुछ कर देता है, कोई इशू नहीं आता है। और बात करी जाए तो हाइब्रिड जो है वो लाइट पे भी वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब भी वर्क करता है, नहीं आ रही है तब भी वर्क करता है, लाइट आपकी नहीं जाती है। लेकिन याद रखिएगा इसमें 4 बैटरी सिस्टम लगे होते हैं हाइब्रिड वाले में। ऊपर से बात करी जाए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, आप तब ऑन ग्रिड लगवा रहे हैं तो वहाँ पे आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, एज़ पर यार लोड, जितना आपका लोड है उतना लगवाइए। क्योंकि आप मीटर सेक्शन करवाते हैं 3 किलोवाट का तो 3, 4 किलोवाट का तो 4 किलोवाट, जिससे कि आपका फ्यूचर जो है और ज़्यादा सिक्योर। लेकिन तब आप स्पेशली जा रहे हैं हाइब्रिड में तो कम से कम आप 5 किलोवाट का लगवाएं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। वो प्रॉब्लम किस तरीके से, क्योंकि ऑन ग्रिड में आपको कोई बैटरी सिस्टम नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से गई, तुरंत ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी बंद। अब सोलर पे धूप पड़े, पूरे दिन पड़े, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम ऑफ हो जाएगा। लेकिन तब हम बात करें हाइब्रिड लगवाते हैं तो इसमें आपको 4 बैटरी मिलते हैं। तब हम स्टैंडर्ड बात करते हैं बैटरियों की तो आपको 150 एम्पियर का एक बैटरा मिलता है। इसमें 4 बैटरी लगते हैं, तो मतलब एक बैटरा 12 वोल्ट का होता है, तो टोटल मिला के आपको 7,200 वाट की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इसमें 10-15% ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो मतलब आप मोटे मोटे 5 किलोवाट 5 यूनिट यूज़ कर सकते हैं। लाइट जाने के बाद भी आप एसी भी चला सकते हैं। आपकी एसी 1 किलोवाट, आप 1.5 टन की एसी अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो अराउंड 1.5 किलोवाट लेती है 1 घंटे में। तो अराउंड बात करी जाए तो 3 किलोवाट 3 यूनिट हो गई 3.5, मतलब 3-3.5 घंटे आप इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिन में इलेक्ट्रिसिटी जारी है तब भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, और उस कंडीशन में आपकी बैटरी कंजम्पशन नहीं होता। जो धूप है वो डायरेक्टली बैटरी को चार्ज भी करती रहती है, आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो मतलब डायरेक्टली घाटा नहीं है। बात करी जाए तो एक स्टैंडर्ड कि 3 किलोवाट का सेटअप कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। याद रखिएगा कभी भी 500 वाट के पैनल नहीं लगवाने हैं आपको। 500 से ऊपर 550,
575, 580, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, क्योंकि 3 किलोवाट का एग्जैक्ट सिस्टम लगाएंगे तो वो मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब 3 किलोवाट जनरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10-15% अप डाउन रहता है, तो उस कंडीशन में वेंडर भी उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। तो याद रखिएगा, एक स्टैंडर्ड 3 किलोवाट का सेटअप जो है वो 18 यूनिट पर डे बना देता है, तब अच्छी धूप खिल रही हो, बादल हैं, बारिश पड़ रही है, तो वहाँ पे वो आपकी 6-7 यूनिट भी हो सकती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट लें तो वो अराउंड 18 यूनिट, वैसे तो 540 यूनिट का बिल आपका कम कर सकता है अच्छी धूप में, लेकिन आप ये सोचिए 400-450 यूनिट आपकी कम हो जाएंगी महीने में। ऊपर से बात करी जाए तो तब हम 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, तो ये 5 किलोवाट का 30 यूनिट बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तब आप रात में जा रहे हैं तो बैटरी पूरी ख़त्म हो जा रही है, तो उसे खुद चार्ज होने के लिए 7.2 यूनिट चाहिए, मतलब 8 यूनिट मान लीजिए, थोड़ा बहुत पावर कंजम्पशन 10-15% इधर उधर जाता है, तो 22 यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करेगा। लेकिन जो घर में कंजम्पशन हो रहा है वो लाइफ, तो मतलब हाइब्रिड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी माइनस ना के बराबर होती है। ऊपर से वेदर कंडीशन वर्स्ट रहे, हफ्ते भर बारिश पड़ रही है या दिन में अच्छी धूप नहीं निकल पा रही है, तो ऑन ग्रिड क्या है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड में थोड़ी सी उल्टी कंडीशन पड़ जाती है, एक तो वो बैटरी चूसेगा, तो वो बैटरी भी आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर से चार्ज होंगे, ये भी ऑन ग्रिड में ही रहता है, बट हाइब्रिड हो जाता है। ऊपर से आपकी लाइट चली गई तब वो बैटरी चूसेगा, और फिर लाइट आएगी तो वो बैटरी चार्ज करने पे, तो मतलब वहाँ पे जो कंजम्पशन कम होने की बजाय बढ़ भी जाता है। आपकी लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है तो वहाँ पे आप ये सोचें कि मैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर लूँगा, तो कम नहीं हो पाता, आप फंस जाते हैं उस कंडीशन में। फिर बात करी जाए तो मेंटेनेंस ऑन ग्रिड में, तब आप 3 किलोवाट का लगाए तो सिर्फ वॉशिंग करनी है, कुछ नहीं। लेकिन हाइब्रिड में दिक्कत यह है, आपको 3 से 5 साल में बैटरी चेंज करने होंगे, क्योंकि पूरे दिन वो चार्ज होंगे डाउन होंगे, चार्ज होंगे डाउन होंगे, लाइट जाएगी, तो बेतुका लोड जो है वो बैटरी पे पड़ता है, और वहाँ पे बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी दुविधा है। फिर बात करें ऑन ग्रिड पे आप क्या चला सकते हैं, आपने 3 किलोवाट का कनेक्शन लिया तो आप मैक्सिमम 3 किलोवाट लोड चला सकते हैं। वो बात अलग है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, आप कंट्रोल में चलाएंगे तो वो जीरो भी हो जाएगा, तब आप 300, 350, 400 यूनिट तक रख रहे हैं और इससे ऊपर निकलते तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन आप AC, फैन, गीज़र, दुनिया भर की चीज़ें चला सकते हैं मैक्सिमम जितना सेक्शन लोड। आपने 3 किलोवाट का मीटर लिया, 3 किलोवाट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑन ग्रिड पे, क्योंकि वो यूनिट कम करता है बस, और कुछ नहीं करता। लेकिन तब आप हाइब्रिड सिस्टम लेते हैं 5 किलोवाट का, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम 5 किलोवाट का ही लोड डाल सकते हैं, क्योंकि वो इन्वर्टर की कैपेसिटी पे वर्क करता है, और वहाँ पे तब लाइट चली जाती है तो वो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। तो इस कंडीशन में 5 किलोवाट से ऊपर का लोड नहीं जाना चाहिए, और जाता है तो उस कंडीशन में डैमेज हो सकता है प्रोडक्ट, नहीं तो वो ओवरलोड से अपने आप सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। बात करी जाए तो कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 किलोवाट के तो आप टाटा, वरी या अडानी लगवाएं तो अराउंड ये 2 लाख 2,10,000 रुपये में लग जाता है एज़ पर वेंडर। और तब आप 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो विथ 4 बैटरी के साथ ये आपको 3,90,000 रुपये का पड़ता है, और मैक्सिमम यूटीएल इसे हाइब्रिड को लगा रहा है। तो यूटीएल का सामान भी मुझे सही लगता है, लेकिन पैनल हायर कैपेसिटी के आपको लगवाने हैं। ऊपर से बात करी जाए तो लगवाने से पहले एक प्रॉपर कोटेशन ले लें, ये गलती बिल्कुल ना करें कि जाके भाई ये तो मेरा बंदा हो गया, इसे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई सगा नहीं है इसमें, सब पैसा कमाने बैठे हैं। तो पैनल कितने कैपेसिटी के लगेंगे, कौन सी कंपनी के लगेंगे, ब्रांड के लगेंगे, सब पहले लिखवा लें, क्योंकि बाद में वेंडर कोई हरकत करे तो आपके पास लिखित प्रूफ हो। और कोटेशन का मतलब यही होता है। स्ट्रक्चर GI का लगेगा, वो प्रॉपर तरीके से। फिर वायर हो गई, कौन सी यूज़ होनी है, कॉपर की प्रॉपर वायर होनी है, DC वायर कॉपर की अलग होती है, और नॉर्मल 220 वोल्ट की कॉपर की वायर अलग होती हैं। अर्थिंग रॉड वैसे तो कॉपर की लगती है, लेकिन यह है कि कॉपर जिंक की लगा के कॉपर पेंट मार देते हैं। बैटरी कितनी कैपेसिटी की लग रही है, तब आप हाइब्रिड में जा रहे हैं, और कोशिश कीजिए आप 180, 200 mAh, लेकिन याद रखिएगा उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये पूरा सेटअप प्रॉपर तरीके से, नाइट मीटर हो गया वो वेंडर ही लगा के देगा, उसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा। ऊपर से स्मार्ट मीटर लग रहा है तो उसे प्रॉपर तरीके से देख ले। जो आपका इन्वर्टर लग रहा है वो सेम ब्रांड का हो, कोशिश यही कीजिए उसी कंपनी का, जैसे कि आप अडानी का लगा रहे हैं तो अडानी का इन्वर्टर हो, वरी का लगा रहे हैं तो वरी का इन्वर्टर हो, टाटा का सिस्टम लगवा रहे हैं तो टाटा का इन्वर्टर हो, तो वहाँ पे आपको वारंटी इशू नहीं क्रिएट होता है। ऊपर से आपकी 1,08,000 रुपये सब्सिडी आ जाती है। याद रखिएगा 78,000 रुपीज़ नेशनल वाइज आपको इंडिया में कहीं पर भी मिल जाती है। बाकी जो 30,000 रुपये आप यूपी में रहते हो तो 30,000 रुपये आपकी वहाँ पर सेविंग
सेविंग हो जाती है, नहीं तो अदर स्टेट्स के आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पीक सीज़न चल रहा है और इस टाइम बहुत सारे लुटेरे मार्केट में बैठे हैं सिर्फ आपको काटने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।